नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य ट्यूटोरियल पे। तो फ्रेंड्स, हम लोगों ने पिछले क्लास में पॉलिनोमियल्स के बारे में बात किया था, जिसमें सबसे पहले हम लोगों ने बात किया थी कि पॉलिनोमियल्स होते क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता क्या है। उसके बाद हम लोगों ने बात किया था कि जो भी पॉलिनोमियल में जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होता है और उसके कोफिशिएंट्स होते हैं, उनका क्या रिलेशन होता है। तो आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल को फाइंड आउट करते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वही करेंगे कि अगर आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको अगर दिया गया है तो किस तरह से आप उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है तो वहाँ से आप जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और भी कई तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे मैं आपको आज कराने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो आपको इस क्वेश्चन में सबसे पहले दिया गया है कि आपको यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया रहेगा और आपको उसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है। तो सबसे पहले मैं उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेता हूँ। पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है px इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस का 2√2x और माइनस का 6। तो ये आपका पहला क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए आपको इसका बीच वाला टर्म जो कि x का कोफिशिएंट होगा उसको आपको इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे आपका इन कांस्टेंट और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई के बराबर आए और इन दोनों को ऐड करने पे ये आए। तो अभी हम देखेंगे ये मैं पहला m और n मान लेता हूं। तो m और n को प्लस करने पे 2√2 आना चाहिए और दोनों को मल्टीप्लाई करने पे दैट इज कि m मल्टीप्लाई n ये आपका आना चाहिए -6 × 1 इज इक्वल टू -6। तो यहां पे आप ऐसा क्या वैल्यू लेंगे जिनको दोनों को ऐड करने पे 2√2 आए और मल्टीप्लाई करने पे -6 आए। तो ऐसा मैं एक वैल्यू देख पा रहा हूं कि अगर हम इसे 3√2 -√2 करते हैं तो यहां पे आपका m का वैल्यू दैट इज कि m का वैल्यू 3√2 ले लेते हैं और n का वैल्यू √2 ले लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड, 3√2 में अगर यहां पे माइनस का हम ले लेंगे। अगर हम ऐसा करते हैं 3√2 में से √2 को अगर माइनस करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2√2 आ जाता है। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3√2 × √2 इक्वल टू 2 हो जाएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा और वहाँ पे माइनस का साइन की वजह से ये -6 आ जाएगा। तो ये हमारे लिए बिल्कुल एकदम सूटेबल यहाँ पे पेयर मिल गया है जिसको हम इसको इस तरह से ब्रेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आगे क्या करना होगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3√2x माइनस √2x और माइनस का 6। अब देखिए फ्रेंड, हमें इन दोनों में से जो कुछ भी कॉमन मिलेगा उसे हम कॉमन को बाहर कर लेते हैं। तो यहां से आप देख पा रहे हो कि यहां से आपको x कॉमन मिल जाएगा। तो मैं यहां से x बाहर कर लेता हूं। अंदर में मेरे पास क्या बचेगा, x प्लस 3√2। और अगर इन दोनों की बात करता हूं तो इन दोनों में से मुझे √2 कॉमन मिल रहा है क्योंकि 6 में कहीं ना कहीं √2 छिपा हुआ है। 6 को अगर हम इस तरह से लिख सकते हैं कि जैसे कि देखिए अभी हमने क्या किया था, 6 जो था उसको किस तरह से मल्टीप्लाई किया था, 3√2 और मल्टीप्लाई बाय √2। तो √2 को अगर बाहर निकाल लेते हैं तो उसमें फिर भी 3√2 बचा रह जाएगा। और रही बात माइनस का, तो यहाँ पे माइनस को भी हम बाहर कर लेंगे, दैट इज कि इसको हम -√2 बाहर कर लेते हैं। तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा x और प्लस का 3√2। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि इन दोनों टर्म में, एक ये टर्म और एक ये टर्म, इन दोनों में आपको x प्लस 3√2 कॉमन मिल रहा है। तो यहां से हम इन दोनों को भी बाहर कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, x प्लस 3√2 और ब्रैकेट में आपके पास क्या बच जाएगा, x माइनस का √2। तो देखिए यहाँ पे आपको दो इस तरह से इक्वेशन मिलेगा। एक्चुअली मैं एक वैल्यू रखना होता है, वो मैं रखना भूल गया। यहाँ पे आपको p ऑफ x इक्वल टू 0 रखना होता है, तभी आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकल पाता है।
तो यहाँ पे 0 रखने का मतलब है यहाँ पे मैं 0 रखूँगा। अब देखिए यहाँ 0 होने का मतलब क्या है कि इस वैल्यू को अगर 0 पुट करें तो पूरे वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा, या फिर इस पूरे वैल्यू को अगर हम 0 मानते हैं तो इसको इस 0 से मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आएगा। तो हम यहाँ पे एक एक करके देख लेते हैं कि 0 रख करके वैल्यू पुट करते हैं। दैट इज कि x प्लस 3√2 इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिल जा रहा है, x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस का 3√2 मिल जा रहा है। उसी तरह से अगर हम दूसरी बार वैल्यू x माइनस √2 को वैल्यू 0 रखेंगे, x माइनस √2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू √2 आ जा रहा है। तो यही आपका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया, यानी कि एक ये माइनस का 3√2 और √2 ये दोनों आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया। आई होप कि फ्रेंड ये क्वेश्चन आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। आप वीडियो को होल्ड करके आप इसे नोट कर लीजिएगा और इसे अच्छे तरीके से समझिएगा, क्योंकि यही एक सबसे आसान तरीका होता है जहां से आप 0 ऑफ द पॉलिनोमियल को निकाल पाते हैं। कितना भी डिफिकल्ट क्वेश्चन रहेगा आप उसका 0 ऑफ द पॉलिनोमियल आसानी से निकाल पाइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि ये वीडियो समझ में ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम है, उसमें भी आपको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना है और वो क्वेश्चन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ। फिलहाल मैं इसे इरेज कर लेता हूँ पहले। अब फिर से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास यहाँ पे ax² प्लस का 1 और माइनस x a² प्लस का 1। तो यहाँ पे जो है आपको थोड़ा सा आपको अपना दिमाग यूज करना होगा और बहुत ही आसान क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन देखते ही बच्चों लोग को ये लगता है कि यहाँ पे इन दोनों में कंफ्यूज हो जाते हैं। उनको लगता है कि दोनों जगह पे एक ही जैसा टर्म है, या फिर इसे x a सपोज कर लेते हैं, a² प्लस x, a² प्लस x, वहाँ से ये जल्दीबाजी में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आपको देखना होगा फ्रेंड कि यहाँ पे जो है चेंज है, यहाँ पे x² प्लस 1 है और यहाँ पे a² प्लस 1 है। तो इन दोनों को पहले सॉल्व करने के लिए सबसे पहले सिंपली हम क्या करेंगे, a को सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहाँ पे x को इन सभी के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो हमारा क्या आ जाएगा क्वेश्चन, ax² प्लस a माइनस का x a² और माइनस का x। अब इन दोनों में से जो भी a का टर्म है उसको हम एक साथ रख लेते हैं और x का टर्म को हम लोग एक साथ रख लेते हैं। तो देखिए इन दोनों में क्या है कि इन दोनों को हम थोड़ा अलग कर लेते हैं। दैट इज कि यहां से क्या आ जाएगा हमारे पास कॉमन, ax² माइनस का x और यहां से हम क्या करते हैं प्लस का a माइनस का x a²। इन दोनों में से हम x को कॉमन ले लेते हैं तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, x कॉमन ले लेने पे ax माइनस का 1 और इसमें से a को कॉमन ले लेने पे हमें क्या मिलेगा, इन दोनों में से हम माइनस a को कॉमन लेते हैं। माइनस a कॉमन लेने पे यहां क्या बचेगा, माइनस का 1 और ये प्लस का ax। तो देखिए फ्रेंड यहां पे अब क्या हो गया कि इसे हम इंटरचेंज करके ऐसे लिख सकते हैं और सिंपली हम अगर पहले ही लाइन को थोड़ा सा चेंजिंग कर देते हैं, दैट इज की माइनस का x a² और फिर प्लस का a करते हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाता है। इन दोनों में से क्या करना, हम माइनस a को कॉमन ले लेंगे। माइनस a को कॉमन ले लेने के बाद यहां पे क्या बचेगा, ax इन दोनों में से बचेगा और यहां पे माइनस का 1। तो देखिए फिर से आपके पास ax माइनस 1, ax माइनस 1 ये कॉमन आ गया, आप इसे कॉमन बाहर कर लीजिए। ठीक है, ax माइनस का 1 और इन दोनों में से कॉमन हो गया और क्या बचा अंदर में
एक्स माइनस का ए। तो देखिए फिर से मैं फिर से वही जीरो रखना भूल गया, क्योंकि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालते समय आपको याद रखना कि आपको यहाँ पे इसकी वैल्यू को जीरो रखना है, जीरो करना है। और इन वैल्यूज को जीरो करने के लिए हमें एक बार इसे जीरो मानना होगा और एक बार इसे जीरो मानना होगा। जब हम इसे जीरो मानते हैं तो वहां से ए का वैल्यू क्या आ जाता है, ए एक्स माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। तो यहां से आपका आ जाएगा ए एक्स इक्वल टू वन और एक्स इक्वल टू आ जाएगा आपका वन अपॉन ए। पहला आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आ गया वन अपॉन ए। दूसरा आपका अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल रखने के लिए हमें क्या रखना होगा, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो, एक्स माइनस ए इक्वल टू जीरो। यहां से आपका सिंपली क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल टू ए। तो आपको यहाँ पे x का दो वैल्यू मिल रहा है, एक बार a अपॉन वन अपॉन ए और एक बार सिंपली a। तो यही आपका इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल होगा। आई होप कि फ्रेंड ये भी वीडियो आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे आपको वो फॉर्मूला नहीं यूज़ करना, क्योंकि ये सिंपली आसानी तरीके से हो जा रहा है। सिंपली अगर जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप दोनों में से कॉमन ले करके वहाँ से सिंपली आपको इस तरह से सॉल्व करना है। तो यहाँ पे आपको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। तो फ्रेंड आई होप कि ये दोनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। मैं इन्हीं बिहाफ पे आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूं, आप उसे होमवर्क में जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को होल्ड करके स्टॉप करके आप इसे नोट कर लीजिएगा। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस में दे देता हूं। पहला आपका क्वेश्चन हो जाएगा अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर प्लस 10 एक्स प्लस 7 रूट 3। ये आपका पहला होमवर्क के लिए क्वेश्चन हो गया है। दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस का रूट 3 प्लस 1 एक्स प्लस का रूट 3। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x और माइनस का 15। ठीक है फ्रेंड, तो आपको ये तीनों क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा, तो इसमें मैं थोड़ा बता देता हूं आपको कि यहाँ पे आपको x को दोनों से मल्टीप्लाई कर लेना है और मल्टीप्लाई करने के बाद ये क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से इस क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे आपने कई क्वेश्चन में यहाँ पे कोफिशिएंट नहीं देखा होगा, तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि अंडर रूट 3 को 7 रूट 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन जो भी आएगा उसको 21 आता है, 21 को 10 को इस तरह से ब्रेक करना है कि वहां पे मल्टीप्लाई करने पे आपको दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे 21 आए। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आई होप कि फ्रेंड ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी आसान हो गया होगा। तो इन क्वेश्चन को आप होमवर्क में जरूर कर लीजिएगा। आप इसे नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके मैं क्वेश्चन को आगे की तरफ लेकर चलता हूँ। अब जो है मैं दूसरी टाइप क्वेश्चन पे चलता हूं। आपको इस क्वेश्चन में क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना। अभी तक आपके क्वेश्चन में क्या था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ था और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल आपको फाइंड आउट करना था। लेकिन यहां पे जो है आपको सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, जिस तरह से मैंने कल एक रिलेशन बताया था कि जो आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, उनको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था। ठीक है, तो आप उस वीडियो को अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसे भी देख लीजिएगा। तो वहाँ से आपको समझ में आएगा कि इनके कोफिशिएंट और जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। तो देखिए मैं उसे यहाँ पे एक बार लिख भी देता हूँ। जो सम ऑफ जीरोज होता है, सम ऑफ जीरोज जो होता है वो क्या होता है, माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। और जो प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है
वो कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो दोनों ही केस में आपको क्या होता है, सम हो या प्रोडक्ट हो, दोनों केस में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में होता है। तो ये रिलेशन होता है सम ऑफ जीरोस यानी जीरोस का और उनके कोफिशिएंट का। चलिए तो मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस को आपको दिखाता हूँ किस तरह से आप इन क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका जो सम ऑफ जीरोस है वो आपका दिया हुआ है माइनस का 8/3 और दूसरा दिया हुआ है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 4/3। तो देखिए फ्रेंड यहां से आपको रिलेशन निकालना है उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, ठीक है। तो मैं एक जनरल टर्म का जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक जनरल टर्म होता है मैं उसे आपको बता देता हूं। उसे आप इस तरह से एज्यूम कर सकते हैं दैट इज ax² प्लस bx प्लस c। तो यहां पे a b c क्या है, कांस्टेंट टर्म है, दैट इज ए कांस्टेंट है। और ये कह सकते हैं कि a जो है x का कोफिशिएंट है, b जो है a जो है x² का कोफिशिएंट है, b x का कोफिशिएंट है और c कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। तो आप यहां से आप रिलेट करके कर सकते हैं। तो अगर मैं यहां पे सम ऑफ जीरोस लेता हूं तो सम ऑफ जीरोस का देखिए क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², सॉरी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, b है। तो इसे हम क्या ले लेंगे, यहां पे माइनस का b अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है a, तो ये इसके इक्वल हो जाएगा। उसी तरह से अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करते हैं तो ये क्या हो जाता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², यानी कि c अपॉन a हो जाएगा। यहां पे अगर हम दोनों तरफ रिलेट करते हैं तो यहां से b का वैल्यू क्या आ जा रहा है, b इक्वल टू 8 आ जा रहा है और c इक्वल टू 4 आ जा रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए दोनों बार आपका a का वैल्यू जो है 3 के इक्वल है। अगर 3 का इक्वल नहीं होता है तो उस केस में आपको दोनों को इक्वल बनाना होता है, दोनों का एलसीएम लेकर के। उसको आपने बहुत सारे क्वेश्चन बचपन से ही क्वेश्चन में किया होगा कि किस तरह से हम लाइक फ्रैक्शन को बनाते हैं, ठीक है, जिसके डिनोमिनेटर्स इक्वल हो, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, दोनों को डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा आपको, तब जाकर के a का एक वैल्यू आएगा। तो यहां पे c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म इक्वल टू 4 हो जाएगा और a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a चूंकि दोनों जगह पे सेम है तो हमें कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो a इक्वल टू 3 हो जाएगा। अब हम इन्हीं a b c का वैल्यू अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रखते हैं तो हमें वो रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। a का वैल्यू 3 है तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x², b का वैल्यू 8 है तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस 8x और c का वैल्यू 4 है तो प्लस का 4। ये हो जाएगा आपका वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल का सम इतना होगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इतना होगा, ठीक है फ्रेंड। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर आप इसे वेरीफाई भी करना चाहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकालना होगा, उसके बाद आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं काम आपके लिए छोड़ देता हूं, आप इसका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल करके आप उसे सम करके देखिएगा तो इतना बिल्कुल वो इतना आएगा और प्रोडक्ट करके देखिएगा तो 4/3 आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हम इसी टाइप के क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो फ्रेंड आप इस वीडियो को नोट करना, इस क्वेश्चन को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर सकते हैं, आप इसे स्टॉप करके वीडियो को आप नोट कर लीजिएगा। मैं चलता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो आपको सम ऑफ द जीरोस दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ है माइनस का 3/2√5 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है माइनस का 1/2। तो देखिए फ्रेंड
यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अजीब सा लग रहा होगा कि यहाँ पे रूट में है वैल्यूज़ और यहाँ पे ए का वैल्यू ए डिफरेंट है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, दोनों को ए का वैल्यू को आपको सेम करना होगा। तो यहाँ पे आपको ए का वैल्यू को सेम करने के लिए क्या करना होगा, दोनों का एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, -3/2√5 है और यहाँ पे क्या है, -1/2 है। तो इस अगर आप देख पा रहे हैं कि अगर यहाँ पे डिनोमिनेटर में √5 है, अगर हम इसके भी डिनोमिनेटर में √5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों हमें करना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, माइनस का √5/2√5। और इस देखिए अब जाकर के ये जो है टर्म डिनोमिनेटर का दोनों का सेम हो गया है। तो और ऊपर में हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने से मतलब नहीं है, क्योंकि ऊपर का वैल्यू इतना ही, सिर्फ नीचे को जो है √5 से मल्टीप्लाई करने पे ही डिनोमिनेटर सेम हो गया है। तो यहाँ पे अब ए बी सी का वैल्यू को अगर हम देखना चाहें तो क्या हो जाएगा, वो ए बी सी का वैल्यू, ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू तो ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 2√5। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2√5। बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -3/√2/5 है। तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका बी का वैल्यू, यहाँ पे हो जाएगा आपका -3। और अब चलते हैं सी का वैल्यू की तरफ। तो देखिए सी का वैल्यू में चेंजिंग होगा, जहां पे आपको दिख रहा था -1/2 दिख रहा था, वहां पे अब उसकी जगह पे क्या रखना होगा हमें, -5/2√2 है हो जाएगा। तो इसमें से -5 जो होगा वो सी का वैल्यू हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -√5, सॉरी, ये हो जाएगा -√5, ये हो जाएगा सी का वैल्यू। इन्हीं को अब हम इस जनरल टर्म ऑफ जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पुट कर देते ए बी सी का वैल्यू, तो हमारा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल जाएगा। दैट इज कि ये क्या हो जाएगा 2√5x² और माइनस का, देखिए यहाँ पे इस बार बी का वैल्यू जो है -3 है, तो हमें इस प्लस की जगह पे -3x रखना होगा, 3x। और यहाँ पे भी देखिए यहाँ तो प्लस था लेकिन यहाँ पे -√5 आया है, तो ये -√5 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है फ्रेंड, तो आई थिंक ये भी वीडियो आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आपका आता है तो आप इसे बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्दी समय में, कम समय में आपसे कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड, अब तक अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा हो और क्वेश्चन समझ में आ रहा हो और लग रहा हो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंडों को भी शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मेरा वीडियो किसी को हेल्प कर रहा है और हम इस वीडियो को कंटिन्यू, इस चैनल को कंटिन्यू इस तरह से एनर्जी के साथ बनाते रहें आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, तो ये 2 तरीके के क्वेश्चन हमने आज किया और उसके बाद अभी हमारे पास एक टाइप क्वेश्चन और बचा हुआ है, जहां पे क्या है कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया रहेगा। उस क्वेश्चन में आपको क्या रहेगा, उस क्वेश्चन में भी आपको यहाँ पे देखिए सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था, जिससे आप यहाँ इस तरह का क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकाल पा रहे थे। लेकिन अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करने वाले हैं कि अगर जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया रहे, सम और प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस बार सिर्फ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया रहे तो किस तरह से निकाल सकते हैं। तो देखिए इस बार आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे अल्फा और बीटा का वैल्यू, दैट इज कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल जो होता है उसका वैल्यू दिया रहेगा और वहां से आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालना होगा। तो फिर से आपको देखिए जो भी अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा, अल्फा इक्वल टू समथिंग दिया रहा होगा और बीटा इक्वल टू आपको दिया रहेगा, तो वहां से आपको क्या करना होगा कि अल्फा बीटा के वैल्यू को मल्टीप्लाई सम कर करके उसको -b/a, चलिए मैं क्वेश्चन को करके ही दिखाता हूं। देखिए आपको एक क्वेश्चन है यहाँ पे जहां पे अल्फा का वैल्यू कितना दिया हुआ है 2 और एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 2 है और दूसरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है 3 है। तो हमें अगर इन दोनों को क्या करना होगा, सम ऑफ जीरोस करना होगा, तो 3 + 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा। अब प्रोडक्ट करना होगा, 3 × 2 = 6 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे आसानी से, बहुत ही आसानी से ये क्वेश्चन आपको मिल गया। तो यहाँ पे जो -b/a है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में कुछ होना चाहिए, मैं डिनोमिनेटर में 1 डाल देता हूँ, यहाँ पे भी 1 डाल देता हूँ। तो देख पा रहे होंगे आपको दोनों जगह पे a का वैल्यू कितना आ गया, 1 आ गया। तो यहाँ पे एक मिनट, तो
यहाँ पे आप क्या करेंगे, b की जगह पे क्या रखेंगे, -5। एक्चुअली देखिए यहाँ माइनस का b है और यहाँ पे सिर्फ 5 है, तो यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। c का वैल्यू क्या हो जाएगा, सिंपली 6 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में अगर दोनों सेम है तो हमें कुछ भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं है, सिंपली जो वैल्यूज आ रहा है उसे हमें पुट कर देना है, और उसके बाद ये जनरल टर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में a b c का वैल्यू पुट करके हमें वो रिक्वायर्ड इक्वेशन निकाल लेना है। चलिए फ्रेंड, तो यहाँ पे आपका इक्वेशन जो बन जाएगा 1x² बनेगा, और b का वैल्यू -5 है तो यहाँ पे माइनस का 5x हो जाएगा। c का वैल्यू यहाँ पे देखिए 6 है तो हमें यहाँ पे प्लस का 6 रखना होगा। एक्चुअली 1 का कोई मतलब होता नहीं है तो 1 को मैं हटा देता हूँ, और तो आपका ये रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगा। आई होप कि फ्रेंड ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा कि जहाँ पे आपका जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया रहे तो किस तरह से हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए देखिए ये सब क्वेश्चन के लिए आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा कि आप इसे ये याद रखें, ये दोनों फॉर्मूला कि सम ऑफ द जीरो जो होता है माइनस का कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होता है। तो इस फॉर्मूले को अगर याद रखते तो आपको बहुत सारा क्वेश्चन बहुत ही जल्दी आसानी तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो फ्रेंड मैं इसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ। एक्चुअली मैंने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सम और प्रोडक्ट से कुछ भी होमवर्क देना था, मैं ऐसे नहीं दिया आपको, अभी होमवर्क उसका भी क्वेश्चन मैं दे दूंगा। और इस तरह का जब अल्फा बीटा दैट इज की जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिया रहा है तो किस तरह से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालते हैं ये आपने सीखा, इसका भी कुछ क्वेश्चंस मैं होमवर्क में दे देता हूँ। तो आप फिलहाल जो है इसका होमवर्क आप नोट कर लीजिए, उसके बाद मैं इससे पहले जो समझाया था उसका मैं होमवर्क दे देता हूँ आपको। यहाँ पे अल्फा लिख लीजिएगा आप, यहाँ पे बीटा। ठीक है, तो पहला हो जाएगा आप अल्फा का वैल्यू 5 रखिएगा, आप बीटा का वैल्यू 2 -2। उसके बाद अल्फा का वैल्यू क्या रखना आपको 4/3 और बीटा का वैल्यू 2। तीसरा है आपको रखना है -5/√3 और दूसरा रखना वैल्यू √3/2। तो इन सभी वैल्यूज को रख करके आपको इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होगा। ठीक है फ्रेंड, तो ये अल्फा बीटा क्या है, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल से आप सम ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल निकाल लीजिएगा और प्रोडक्ट निकाल लीजिएगा, उनको इनसे रिलेट कर करके आप ए बी सी का वैल्यू निकाल करके आपको वहाँ पुट करना है। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे अब चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन के टाइप में, जो इससे पहले बताया था सम ऑफ दिया रहेगा और प्रोडक्ट दिया है तो कैसे करेंगे। यहाँ पे क्या है, सम ऑफ जीरोज है, यहाँ क्या आ जाएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। तो सम ऑफ जीरोज में क्या क्या है आपका, सम ऑफ जीरोज में है 21/8 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 5/16। देखिए यहाँ पे जो है ये नीचे का डिनोमिनेटर दोनों का अलग अलग है तो इसे आपको इक्वल करना होगा। दूसरा क्वेश्चन है -2/√3 अब -9। ओके, आई थिंक मैंने दूसरा क्वेश्चन भी आपको करा दिया है, तो आपको सिंपली दो ही इसमें क्वेश्चन आपको करना होगा। तो आप इसे भी जो है नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, या फिर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज करके, और आप इसे जरूर नेक्स्ट क्लास में प्रैक्टिस करके आइएगा। ठीक है फ्रेंड, तो आई होप कि ये पूरा लेक्चर आपको पसंद आया होगा और आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो आपको अगर पसंद आया फ्रेंड तो आप जरूर से इसे लाइक कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और देखिए मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेरा आवाज़ भी थोड़ा लड़खड़ा रहा है क्योंकि अभी मैं वीडियो जो है बनाना नया स्टार्ट किया हूँ तो इतना फ्लुएंसी मुझे नहीं बोलते हुए नहीं आ पा रहा, तो हो सकता है थोड़ा सा इसमें दिक्कत हो रहा होगा, तो आप इसे इग्नोर कीजिएगा। बाकी आप कंटेंट देखिए, कंटेंट आपको कैसा लगा आप जरूर से इसे कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हमें बताइएगा। और जो भी आपका सजेशन होगा एक बार हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि हम इस क्लास को और इम्प्रूव कर सकें आपके लिए। ठीक है फ्रेंड, तो अभी तक के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।